जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गाय में आपका स्वागत है। किसी ने खूब कहा है, बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि बड़े होते ही ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी। हम जो होता है लेकर आए हैं NTPC प्रीवियस ईयर का साइंस क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? कहता है कि संसार का सबसे बड़ा जो बीजांड जो होता है क्या है? साइकस पौधा का है कि यूकेलिप्टस का है कि सिंकोना का है कि चीड़ का है? तो संसार का सबसे बड़ा जो होता है कि बीजांड जो होता है किसका होता है? साइकस का होता है। ऑप्शन नंबर ए किसका होता है? साइकस का। अब सबसे पहले यहाँ पे देखना कि ई बीजांड होता क्या चीज़ है। ये बीजांड है क्या? बीजांड को हम लोग यहाँ पे जो होता है क्या कहेंगे कि होता क्या चीज़ है? तो बीजांड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। और ये जो संरचना आपको दिख रहा है, ये जो संरचना आपको जो दिख रहा है ना, ये संरचना ही जो होता है आपको किस चीज़ का दिख रहा है? बीजांड का दिख रहा है। क्या होता है? बीजांड का। अब बीजांड ही या आगे चलकर जो होता है आपका बीज का क्या निर्माण करता है? किस चीज़ का निर्माण करता है? बीज का निर्माण करेगा। किस चीज़ का निर्माण करेगा? बीज का निर्माण करेगा। इसी में फिर होता है आपका फ्रूट्स बन जाएगा। तो इसी बीजांड के अंदर आपको बहुत सारे संरचना देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका बीच में ये जो होता है, ये आपका जो होता है येलो कलर का जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। क्या होता है? एग सेल। यही एग सेल जो होता है आपका पौधे में जो होता है निषेचन की क्रिया करता है। क्या करता है? निषेचन की क्रिया करेगा। क्या करेगा? निषेचन की क्रिया करेगा। इसी के बगल में आपका तो जो दो गो सेल है, ये दो सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनर्जिड सेल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल बोलते हैं। इसके बीच में आपका जो पाया जाता है एफ है, इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और ये नीचे में आपका 3 सेल लगातार एक साथ रहता है, तो ये तीनों सेल को हम लोग एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तो ये सभी के सभी जो होते हैं किसके अंदर पाए जा रहे हैं? बीजांड के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो संरचना दिख रहा है, ये बीजांड जो होता है सबसे बड़ा किस पौधे में होता है? तो यह सबसे बड़ा जो होता है किस में होता है? साइकस में होता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन है? तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला क्या होता है? नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस का नाम बताना है। तो आपको वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस जो है क्रिप्टन है कि जेनॉन है कि आर्गन है कि रेडॉन है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो होता है रेडॉन जो होता है आपका जो होता है कि नहीं पाया जाता है। क्या होता है? नहीं पाया जाता है। वही वायुमंडल में पूछ देगा कि पाए जाने वाला जो होता है कि कौन कौन जो होता है कि आपका जो होता है कि गैस है, तो मान लिया जाए कि आपका जो होता है नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा? इंटू 78%। कितना? 78 O2 पूछेगा तो O2 आपका कितना? 21%। और CO2 पूछेगा तो आपका 0.003% जो होता है आपका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? पिछले वीडियो में था कि अक्रिय गैस नहीं है, इससे बताना है कि अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। तो उसमें जो होता है आपका जो होता है अक्रिय गैस जो होता है कि आपका नहीं था। क्या था? नहीं था, तो रेडॉन था। और अभी जो होता है कि अक्रिय गैस आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो आपका ऑप्शन दिया है रेडॉन, ये तो नहीं रहता है। क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन। तो कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर अक्रिय गैस पाया जाता है तो कौन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? वायुमंडलीय जो दाब जो होती है, वायुमंडल का जो दबाव जो होता है वो जो होता है किसके जो होता है कि यंत्र के माध्यम से नापा जाता है? सिस्मोगोमेनोमीटर कि ऑप्टियोमीटर कि टेलियोमीटर कि बैरोमीटर? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक है? अब एक जो होता है वायुमंडलीय दाब जो होता है कि आपका जो होता है कि एक यंत्र है, मान लीजिए ये आपका यंत्र है। अब यह यंत्र है, अब इसमें जो होता है आपका पारा भरा रहता है। अब मान लिया जाए कि यह जो होता है कि आपका जो होता है कि वायुमंडलीय दाब को नापता है, तो इसमें आपका 3 तरह का होता है। एक जो होता है कि वायुमंडलीय दाब में जो होता है कि आपका जो होता है कि जो पारा जो होता है आपका धीरे धीरे क्या करता है? धीरे 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 क्या करेगा? धीरे धीरे गिरेगा। क्या करेगा? गिरेगा। ठीक ना। अब फिर जो होता है कि आपका धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और एक जो होता है कि अचानक जो होता है कि नीचे गिरेगा। अचानक, अचानक
अचानक जो होता है कि नीचे गिरेगा, क्या करेगा, अचानक नीचे गिरेगा, क्या होता है, अचानक नीचे गिरेगा, ठीक ना, गिरेगा। तो अब 3 कंडीशन में अलग अलग होता है। अगर नीचे धीरे धीरे गिरता है, अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है। किसका, वर्षा होने की संभावना है। किस चीज़ का है, वर्षा, वर्षा, वर्षा होने की संभावना है, ठीक ना। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो आकाश आपका क्या हो जाएगा, साफ रहेगा, आकाश साफ रहेगा, साफ रहेगा। अब अचानक गिरेगा तो अचानक जो होता है आपका तूफान आंधी आने की संभावना है। क्या होता है, तूफान आंधी आने की संभावना है। तो 3 कंडीशन में अलग अलग जो होता है कि आपको शो करेगा। तो आपको क्या दिखा रहा है, धीरे धीरे नीचे गिरा, तो नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो आपका जो होता है आकाश क्या हो जाएगा, आपका क्या थे, वर्षा होने की संभावना, क्या है, आपका वर्षा होने की संभावना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, वर्षा होने की संभावना है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको कहता है कि दाब बढ़ने पे बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि स्थिर रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी जो होता है कि बर्फ जो होता है कि दाब बढ़ता है, दाब जो होता है कि लगाते हैं तो उसका गलनांक जो होता है आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बर्फ भी एक प्रकार का ठोस है, क्या है, बर्फ ठोस है। सिर्फ इसी कंडीशन में जो होता है आपका जो होता है कि गलनांक जो होता है क्या होता है, घटता है, क्या होता है, गलनांक घटता है, घटता है। अन्यथा जितने भी ठोस पदार्थ हैं, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, सभी ठोस पदार्थ पे अगर दाब बढ़ेगा, अगर दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह एक सिर्फ एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, जो बर्फ़ है, इसलिए इसका क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहता है। लोग जानते हैं कि ठोस का दबाव जो होता है कि दबाने पे दबाव पे जो होता है कि बढ़ जाता है, लेकिन बर्फ़ का पूछ जाता है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। यह जो होता है कि जैसे ऊंच दाब हो जाएगा ना तो इसका गलनांक 0 डिग्री से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊंच दाब पे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक है। इसके पहले वीडियो में बताया कि बैरोमीटर के बारे में, तो बैरोमीटर में बताए थे कि जब ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो आकाश क्या होता है, साफ रहता है, क्या होता है, साफ रहता है, क्या रहता है, साफ रहता है। और नीचे गिरता है तो आपका जो होता है धीरे धीरे तो क्या होता है, वर्षा होने की संभावना रहता है, किसका, वर्षा। अब अचानक गिरेगा तो आपका आंधी तूफान, क्या चीज़, आंधी तूफान। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर चढ़ रहा है, कैसे, एकदम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे चढ़ रहा है तो साफ मौसम होने का संकेत दे रहा है कि मौसम क्या हो जाएगा, साफ रहेगा। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा भरी हुई संचित रहती है। तो घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा भरी रहती है, आपका स्थित ऊर्जा की गतिज ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा। तो घड़ी की जो चाबी हम लोग जो ऐंठते हैं तो ऐंठने के बाद जब छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक जो होता है घड़ी चलते रहती है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा संचित रहता है, आपका स्थिति ऊर्जा, एक जगह अस्थायी रहता है, उसको स्थिति ऊर्जा आएगा। और कोई वस्तु अगर चलते रहेगा तो उसे गति ऊर्जा, जैसे कार चल रहा है, कार चल रहा है, कार चलना जो होता है क्या होता है, गति ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में दोनों होता है, एक स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को, गति ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, क्या बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। तो कौन सा ऐसा यंत्र है जो दोनों होता है, जैसे उड़ता हुआ जहाज, उड़ता हुआ जो होता है जहाज, उड़ता हुआ जहाज जो होता है ये हाइट के कारण इसमें जो होता है कि आपका स्थिति ऊर्जा है, हाइट के कारण इसमें स्थिति ऊर्जा है, और जब चल रहा है तो आपका जो होता है गति ऊर्जा है। जब स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों मिल जाता है तो आपका यांत्रिक ऊर्जा आएगा। तो उड़ता हुआ जहाज पूछेगा तो उसमें आपको क्या लगाना होगा, यांत्रिक ऊर्जा लगाना होगा, क्या हो जाएगा। लेकिन आपका घड़ी में पूछा है तो स्थिति ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। आपको कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है छोटा जी, वो कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी होता है। तो आपका छोटा जी पूछा है, छोटा जी का मान कितना होता है, 7.6 मीटर पर सेकेंड कि 8.6 मीटर पर सेकेंड कि 9.8 मीटर पर सेकेंड कि 10.6 मीटर पर सेकेंड। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है आपका ऑप्शन नंबर होता है सी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो गुरुत्वीय त्वरण होता क्या चीज़ है, तो गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब जो होता है कि आपका पृथ्वी अपनी ओर, यह एक प्रकार का बल है, समझिए पहले, यह एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचने का कार्य करता है। क्या करता है, खींचने का कार्य करता है। वो अपनी ओर जो होता है किसी वस्तु को क्या करेगा, खींचने का कार्य करेगा। अब खींचने का कार्य करेगा वही आपका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और वह कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपका क्या पृथ्वी पर सब जगह एक जैसा होता है, नहीं। अब पृथ्वी को मुख्य रूप से हम लोग जो होता है कि 3 वर्गों में बांट देते हैं। ये आपका रहा पृथ्वी,
ये आपका पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है, तो जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री रेखा को हम लोग कौन रेखा बोलते हैं? इक्वेटर रेखा बोलते हैं, आपका विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर रेखा, जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग विषुवत बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। यह यहाँ पे जो 90 डिग्री है, ये आपका जो होता है, क्या होता है? ध्रुव होता है। ये क्या है? आपका ध्रुव होता है। क्या होता है? आपका ध्रुव होता है। अब इस टाइप से जो होता है, अब कहता है कि विषुवत पे जो होता है कि यहाँ से, अगर यहाँ से जो होता है कि यहाँ पर अगर जी का मान पूछेगा कितना होगा, और यहाँ पर जी का मान पूछेगा कितना होगा, ये दोनों के बीच में, अब इसी तरह से इधर भी है, इधर भी वही है, 0 यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो होता है कि आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो होता है कि आपका जी का मान जो होता है आपका कहाँ होगा? महत्तम होगा ध्रुव पे। ध्रुव पे जी का मान पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा? महत्तम होगा। क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्तम। और अगर विषुवत रेखा पे जी का मान होगा तो बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और जैसे जैसे जो होता है, अगर ध्रुव से पूछेगा, आप देखिए क्वेश्चन डाल रहेगा ध्रुव से कि जो होता है कि विषुवत रेखा से, अगर ध्रुव से अगर जी का मान इधर पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुव पे जाने का जी का मान जो होता है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से आपका इसमें क्वेश्चन हो गया। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है? अब कहता है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी का, अभी बता देते हैं हम कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड बताएं। ठीक, अब ये 9.8 मीटर पर सेकंड जो होता है, अब कहता है कि यह जो होता है कि चंद्रमा पे कितना है, तो चंद्रमा पे कहता है कि कितना है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। तो चंद्रमा पे इसका मान जो होता है ऑप्शन नंबर डी 1/6 है। क्या है? 1/6 है। अब यह जो होता है किसी भार को इंडिकेट करता है। क्या करता है? भार को। जैसे मान लिया जाए कि यह जो होता है भार के हिसाब से, अगर भारती पे जो होता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 600 kg है। कितना है? अगर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर, यह जो होता है पृथ्वी पर जो होता है कितना है? 600 kg है। तो यही जो होता है वस्तु को अगर चंद्रमा पे ले जाएंगे तो इसका वजन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम या 100 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 kg हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 100 kg हो जाएगा चंद्रमा पे। कहता है चंद्रमा पे, तो यह कितना हो गया? 1/6। इसका जो होता है कि इतना जो होता है भागा हो जाता है, तो आपका 600 kg पृथ्वी पर रहेगा, तो चंद्रमा पर आपका कितना हो जाएगा? 100 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 kg हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1/6। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।